जो नए लोग होते हैं ना, शेयर मार्केट में एकदम नए नए आते हैं, आज उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हैं? बस एक क्वेश्चन को आज लूंगा मैं। ठीक है। तो जो लोग एक्सपीरियंस है उनको शायद मज़ा नहीं आए, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बहुत बढ़िया लगेगा। हम्म। स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं ना, हम लोगों ने पहले सबसे पहले इसमें क्या सीखा था कि डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का, बोली, डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का तो एक चार्ट खोलते हैं। आई। सपोज सिप्ला का चार्ट खोलते हैं, पहले के महीनों में चले जाते हैं। डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई अगर वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो हम उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। यही सीखा था ना पहले के क्लासेस में। यस। ठीक है। लेकिन क्या होता है, लोग धीरे धीरे जब नए नए होते तब तो इतना सुन के काम चला लेते हैं। बाद में उनका धीरे धीरे जान पहचान होती है ऑप्शन से, फ्यूचर से, तब उनको थोड़ा टेंशन बढ़ता है कि अरे ये ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सबको कैसे यूज करें। ठीक है। तो पहले सबसे पहले पहला स्टेप था डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई। जब वो चला गया तो क्वेश्चन क्या है कि ट्रेड क्या करना है। ट्रेड क्या करना है, यही क्वेश्चन है। ट्रेड क्या करना है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर के आसपास में भी रहते हैं, कभी भी मिलने आ जाते हैं मुझसे। तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि ट्रेड क्या करना है। चलो, डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई तो चला गया, लेकिन क्वेश्चन है कि ट्रेड क्या करना है, क्या ट्रेड करना है। तो अब हमारे पास जो है ना, ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है हमको, हम स्टॉक बाय कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं। तीसरा है, हम कॉल बाय कर सकते हैं। और चौथा है, हम पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चारों में से किसी कोई भी एक ट्रेड लेंगे तो वो एक जैसा ही ट्रेड हो जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई गया तो हम स्टॉक को बाय करें या फ्यूचर को बाय करें, ये हमारा एक्शन है। क्या एक्शन लेंगे। ठीक है। या कॉल को बाय करें या पुट को सेल करें। ये तीनों में से हम कुछ भी करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, चारों में से, सॉरी।
ये चारों में से कुछ भी करेंगे तो हमारा, और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो क्लास करते हैं, वो लोग जानते हैं कि वो बुलिश स्ट्रैडल कर सकते हैं। ठीक है, बुलिश स्ट्रैडल कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके लिए क्लास में ही आना, प्रॉपर तरीके से सीखना ही उचित होगा। ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, स्टॉक बाय कर सकते हैं। स्टॉक बाय करने का क्या मतलब है कि गए, सपोज हमको सिप्ला में ब्रेकआउट दिख रहा है, सिप्ला में डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई जा रहा है, तो हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं, या हम उसको फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, या उसके कॉल को बाय कर सकते हैं। ये तीनों ब्रेकआउट के केस में ये तीनों एक्शन एक जैसे ही है, बाय बाय बाय। लिया हम पुट को सेल कर सकते हैं। तो ये जो चार एक्शन, चार तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, ये ऐसे चार तरीके क्यों दिए गए? एक ही तरीका बहुत था, स्टॉक बाय कर लेते हो गया। फ्यूचर क्यों बाय करने का ऑप्शन दिया गया? कॉल बाय करने का क्यों ऑप्शन दिया गया? पुट सेल करने का क्यों ऑप्शन दिया गया? तो ये वैसे ही है, अगर आप मॉल में जाएंगे कहीं पे, तो देखेंगे क्या कि वैन हुसैन का भी शोरूम है, एलन सोली का भी शोरूम है, और उसका लुइस फिलिप का भी शोरूम है। आजकल तीनों देखेंगे मॉल में आजू बाजू में रहते हैं। ठीक है, तो आप जब ठीक से जाके उसका लोगो पढ़ेंगे तो तीनों के तीनों कंपनी आदित्य बिरला ही है। तो आदित्य बिरला ने तीन कपड़ों का ब्रांड क्यों बना दिया भाई? ठीक है, तो आप देखेंगे कि तीनों के कपड़ों में के प्राइसेस में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। एलन सोली थोड़ा सस्ता कपड़े बेचता है, वैन हुसैन थोड़ा महंगा बेचता है, और लुइस फिलिप थोड़ा और ज्यादा महंगा बेचता है। ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों जो है वो एक ही कंपनी है जिसके कपड़े बेच रहा है। ठीक है, तो वैसे ही उनका काम क्या है ना कि उन्होंने ऐसे सिगमेंट्स को डिजाइन किया है कि हर तरह के लोगों को वो कैटर कर पाए। जिसके पॉकेट में जिसको 500 रुपए का पैंट पहनना है उसको भी पकड़ लिया उन्होंने, और जिसको 5,000 का पैंट पहनना है उनको भी पकड़ लिया। ठीक है, तो शेयर मार्केट में भी हमारे यहाँ जो एनएससी और बीएससी है उसको प्रॉफिट कैसे होगा? उसको प्रॉफिट होगा अगर आप ट्रेड करते हैं तो। ट्रेड करेंगे तो उसमें आपके खरीदने के और बेचने में चार्जेस कट होंगे बहुत सारे, उसमें से कुछ चार्जेस उनको मिल जाते हैं। अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे तो उनको कुछ पैसा बनेगा नहीं। आपके ब्रोकर को कैसे पैसा बनेगा? तो आपके ट्रेड करने से पैसा बनेगा। भारत सरकार को कैसे बनेगा? आपके ट्रेड करने से पैसा बनेगा। आप प्रॉफिटेबल है या आपने लॉस किया उससे उनको कोई मतलब नहीं, आपने ट्रेड किया तो उनको पैसा बनेगा। लेकिन अगर वो खाली महंगा ही सामान बेचने लगेंगे तब तो आप नहीं करेंगे ना ट्रेड। तो उन्होंने हर तरह के आदमी को, हर पॉकेट का ध्यान रखते हुए ये चार चीजें बनाई हैं। ठीक है, अब कैसे बनाई है उसको उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सपोज आपके पास में 10 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए है, ठीक है, 8 लाख रुपए। तो क्या होने वाला, 8 लाख रुपए से आप स्टॉक खरीदने जाएंगे तो बड़े आराम से आप खरीद सकते हैं। सपोज आपने एक कंपनी का नाम लिख लेते हैं, सिप्ला का स्टॉक खरीदने का सोचा 8 लाख रुपए से। उसका प्राइस ऐसे एज्यूम करते हैं 1,400 रुपये। ठीक है, 1,400 रुपीज प्राइस है, तभी आपने सिप्ला स्टॉक को खरीदने का प्लान किया। ठीक है, तो और आपने 8 लाख रुपया डाले, तो कितने स्टॉक मिलेंगे? तो स्टॉक मिलेंगे आपको 8 लाख डिवाइडेड बाई 1,400। ठीक है, कितने स्टॉक्स हो गए? कितने हो गए? 5 7। 571 स्टॉक्स हो गए। तो हाँ। 571 स्टॉक्स आप सिप्ला के खरीद सकते हैं अगर आपके पास 8 लाख रुपए है। अभी कोई आदमी आया और बोला मुझे भी 571 ही स्टॉक चाहिए लेकिन मेरे पास 8 लाख नहीं है। ठीक है, मेरे पास 8 लाख नहीं है, मुझे भी 500 के करीब ही स्टॉक चाहिए। ऐसा एज्यूम भी कर लेते हैं कि सिप्ला का लॉट साइज 571 है। लॉट साइज क्या है? लॉट साइज क्या होता है, जैसे आप अगर फ्यूचर खरीदने जाएंगे तो एक बंच ऑफ स्टॉक्स आपको मिलेगा।
उसी को हम लॉट साइज कहते हैं, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो वही 571 है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, कितना है वो देखना पड़ेगा, बट अभी एज्यूम कर रहे 571 है। और आपको 571 ही स्टॉक खरीदना है, लेकिन आपके पास 8 लाख रुपए नहीं है। एक बंदा ऐसा आया जो स्टॉक खरीदना चाह रहा है, सिप्ला में डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई गया है, और उसके पॉकेट में 8 लाख रुपया है, वो 571 स्टॉक खरीद सकता है। अभी दूसरा एक और बंदा आया, बोला मेरे पास 8 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन स्टॉक मुझे 571 खरीदना है। ठीक है, तो क्या उसको बोला गया, भाई तुम्हारे पास कितना है, तो उसने बोला मेरे पास भाई 2 ही लाख रुपए है, 8 लाख नहीं है। ठीक है, 2 ही लाख है, लेकिन मुझे स्टॉक 571 ही खरीदना है। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई गया है। तो उसको 2 लाख रुपया ही है और उसको 571 स्टॉक खरीदना है, तो उसको बोला कि चलो तुम फ्यूचर ले लो। फ्यूचर में 571 स्टॉक्स है, क्योंकि उसका लॉट साइज 571 है, ये हमने एज्यूम कर लिया था पहले ही। तो तुम फ्यूचर बाय कर लो, तो तुमको भी 571 स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एक और आदमी आया, उसने बोला भाई मुझे भी 571 ही स्टॉक बाय करना है, मुझे भी 571 ही स्टॉक बाय करना है। और मेरे पास 2 लाख भी नहीं है, 8 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 2 लाख भी नहीं है। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपये है मेरे पास बस। और मुझे भी 571 ही स्टॉक बाय करने हैं, तो मैं क्या करूं। तो क्या किया निफ्टी ने, बोला कि भाई चलो तुम्हारा भी जुगाड़ करते हैं, तुम्हारे पास कम पैसा है, कोई बात नहीं, तुम क्या करो कि उसका कॉल बाय कर लो। तो तुमको 571 स्टॉक मिल गए, और पैसा तुमको 25-30 हजार रुपये ही देना पड़ा। ठीक है ना। फिर एक और आदमी आया, उसने बोला देखो मेरे पास पैसा तो थोड़ा है, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट भी करना है, प्रॉफिटेबल ही बनना है ऑप्शन में ट्रेड करके, ठीक है, प्रॉफिटेबल ही रहना है, ऐसा उसने बोला। और पैसा है, 8 लाख नहीं है, लेकिन 2 लाख भी नहीं है, 1-1.5 लाख के आसपास है, 30 हजार से ज्यादा है, 2 लाख से कम है, इसके बीच का एक आदमी आया। ठीक है, कहा चलो ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना है, तो बोला मेरे पास 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, और लेकिन मुझे भी 571 स्टॉक को बेचना है। ठीक है, तो उसको बोला कि तुम 571 स्टॉक को बेच दो। ठीक है, तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख दो और 571 स्टॉक को बेच दो। तो देखिए क्या हुआ, एक जो जिसके पॉकेट में बहुत पैसा था वो बंदा भी ट्रेड कर पाया, एक जिसके पास मीडियम था वो भी ट्रेड कर पाया, उससे कम था वो भी ट्रेड कर पाया, और सबसे कम था वो भी ट्रेड कर पाया। इसका मतलब कि जितने लोग ट्रेड करना चाह रहे थे, सबको ट्रेड करने के लिए उसने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ठीक है, लेकिन सबके साथ ना, ये महंगे वाले के साथ के अलावा इन सब के साथ ना कुछ कुछ दिक्कतें ऐड कर दी। ठीक है, कुछ कुछ दिक्कतें ऐड कर दी। ठीक है, पहला दिक्कत क्या ऐड किया, इसको बोला कि देखो लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी पे, दिक्कतें क्या ऐड कर दी, लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी की पे ये जीरो हो जाएगा। ये कॉल एंड पुट फ्यूचर। जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीरो हो जाएगा, या तो जीरो हो जाएगा अगर ओटीएम रहा तो। ठीक है, मतलब कि अगर लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी पे ये अगर ओटीएम रहा तो जीरो हो जाएगा, ये भी अगर ओटीएम रहा तो जीरो हो जाएगा। ओटीएम नहीं रहा तो कुछ पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोला क्या, फिर तुम अपने टाइम, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका वैल्यू कभी भी सेम रहेगा। ठीक है, प्राइस गिर सकता है, वैल्यू नहीं, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। खेला मैं खेला।
ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। इसको भी बोला ये जीरो तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने एक्सपायरी वाले दिन तक इसको नहीं बेचा तो तुमको 8 लाख रुपया दे के खरीदना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन तक बाय करने के बाद अगर सेल नहीं किया तो पूरा 8 लाख रुपया दे के तुमको खरीदना पड़ेगा। आपने नहीं खरीदा तो आपका ब्रोकर आपको पेनल्टी मार देगा, चार्जेस कट कर लेगा। ठीक है। और इन दोनों में क्या बोला कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों अगर गलती से ओटीएम हो गया तो फ्रिज से निकला हुआ वो बर्फ का गोला है जो थोड़ी देर में पानी बन जाएगा। तो आपकी ऑप्शन की प्राइस जो है वो जीरो हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर ये 571 स्टॉक 1400 रुपया में खरीदा और 1440 रुपया हो गया, 1440 हो गया, 1440 हो गया तो क्या होगा, 1400 का हमने बाई किया, 1440 हो गया तो 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो 40 × 571 इतना रुपया आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक। फ्यूचर भी बाई किया तो क्या होगा, यहाँ भी हमको उतना ही रुपया का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 1400 में खरीदा था, 1440 पे सेल किया तो हमको 40 रुपीज × 571 सर, यहाँ भी उतना ही प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो दोनों ने थोड़ा कम कम पैसे डाले ना, इनको एक और प्रॉब्लम कर दिया। क्या बोला कि अगर तुमने एटीएम वाला कॉल बाई किया है, ठीक है, और अगर 1400 वाला 1440 पे बेच रहा है, तो कॉल जो है अगर सपोज उसने खरीदा होगा, ऐसा एज्यूम करते हैं कि 25 रुपीज है। ठीक है, 25 रुपीज में खरीदा और ये 1400 से 1440 तक गया, और ये एटीएम का कॉल 25 रुपये का खरीदा होगा, तो ये हो सकता है कि 40 रुपीज ही हो, 25 रुपये से बढ़ के 40 रुपीज ही हो। ये हो सकता है कि 25 रुपीज का अगर सेल किया है तो ये हो सकता है कि हमको 10 रुपीज का बाय करना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 25 से 40, 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 25 का बाय किया और 25 का सेल किया और 10 का बाय किया, तो यहाँ पे 15 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ऐसे सब में प्रॉफिट भी अलग अलग होने वाला है। अगर आपने पैसे जैसे डाले, जितने डाले उसके हिसाब से ही आपको प्रॉफिट भी होने वाला है। अगर आपने कॉल बाय किया है तो स्टॉक बाय करने के मुकाबले कम पैसा बनने वाला है। आपने पुट बेचा है तो भी आपको स्टॉक बाय करने के मुकाबले कम पैसा बनने वाला है। आपने अगर स्टॉक का फ्यूचर बाय किया है तो सेम पैसा बनने वाला है। ठीक है। तो सब में क्या हुआ, आरओआई अलग अलग हो गया। यहाँ आपको 30,000 30,000 ही लग रहा है, यहाँ पे 8 लाख रुपीज लग रहा है, तो ये भी एक अलग चीज हो गया। जितना पैसा डाला, जितना गुड़ खिलाया उतना मीठा हो गया। ठीक है। ये समझ में आया सबको कि ये कॉल पुट फ्यूचर एंड स्टॉक्स क्या होते, बोलिए। सर ये जो फ्यूचर होता है उसमें मतलब लास्ट डे पे मतलब उसको बेचना होता है मतलब जैसे, हाँ, लास्ट क्योंकि डे वो पे फिर बेचना मतलब पैसा पड़ेगा, नहीं मांगता तो है ना जीरो हो कि जाएगा। अपना भाई, अगर अगर सेल किया हुआ है तो भी उसको एक दिन पहले अगर आपने सेल मतलब। किया है तो आपको लास्ट डे तक खरीदना पड़ेगा। ओके, नहीं, तो उसके नहीं ब्रोकर तो खरीदा तो आपको 5 दिन ब्रोकर पहले से ही आपको पैसा देखने जबरदस्ती, लग जाता है अगर आपने फ्यूचर खरीदा है और नहीं उसको स्क्वायर ऑफ किया तो ब्रोकर आपके लिए स्टॉक खरीद के आपको दे देगा। अगर अकाउंट में पैसे हैं तो। अगर अकाउंट में पैसे हैं तो, पैसे नहीं है तो क्या करेगा, वो आपको वो काट खरीदेगा देगा। जरूर मार्केट में, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपसे चार्ज करके पेनल्टी लगा के ले लेगा। ओके, ठीक है, तो सेटलमेंट उसको तो होगा ही पहले ही होगा। अपनी जो भी पोजीशन है उसको स्केयर ऑफ करना पड़ेगा मतलब एक दिन आपके, पहले। हाँ, आपके ऊपर वो चार्जेस कट कर देगा, लगा देगा। तो आपको नहीं तो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक। ये सिर्फ मतलब लास्ट डे की ही वो है मतलब ऐसा मंथली नहीं है, की। आप कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं लास्ट नहीं, डे तक। स्क्वेयर ऑफ तो सर, हाँ स्क्वेयर ऑफ तो कभी मैक्सिमम मर्जी लास्ट कर डे सकते तक हैं है। लेकिन मैक्सिमम लास्ट डे। हाँ।
तो उससे पहले नहीं मतलब ब्रोकर देखता कि हाँ इसके अकाउंट में इतना पैसा उसके पहले वो उसका पड़ा सब है नहीं ध्यान पड़ा है। रहता है कि आपके अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्यूचर खरीदने के लिए आपने पैसे तो दिए, देखिए हम ऐसा ऐसा तो हुआ नहीं कि फ्यूचर फ्री में आ गया। फ्यूचर खरीदने के लिए नहीं आपने तो दो फिर लाख वो रुपए तो दिए ना, तो इतना तो आपके अकाउंट में 2 है लाख तभी दिए, खरीदा। लेकिन जो जो 6 लाख रुपए बकाया है हाँ, वो नहीं, वो आपसे वो नहीं नहीं है। कट करेगा। वो आपसे कट नहीं करेगा, लेकिन डेली का प्रॉफिट लॉस कट कर लेगा, डेली डेली 330 पे सेटलमेंट कर देगा वो। ठीक है। ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी काम कर सकते हैं, उसका एक्शन सेम होगा, प्रॉफिट सिर्फ अलग अलग होगा। ठीक है। और आरओआई भी अलग अलग हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 30,000 ही लगाया, यहाँ 8 लाख लगाया, तो आरओआई अलग अलग हो जाएगा। लेकिन आरओआई क्या करेंगे निकाल करके, ये तो अभी खरीदा 2 घंटे बाद भी बेच सकते हैं, तो आरओआई क्या निकालेंगे उसका। तो इसलिए आरओआई के चक्कर में जाके कॉल ले बाई करना है। ठीक है, क्योंकि कॉल और पुट फ्रिज से निकाला हुआ वो बर्फ का गोला है जो अपने आप जीरो पानी में बन जाता है वो। ठीक है। सर ये जो फ्यूचर है वो भी हमको प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे मिलेगा, तो उसका भी ये अलग रहेगा, राइट? हमेशा प्रीमियम और हमेशा डिस्काउंट पे रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी सेम प्राइस पे भी मिलेगा आपको। ओके। ठीक है। समझ में आया सबको। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल देख करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम देखें, तो डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल ये है, इसका हाई इस कैंडल पे गया है, और उसमें वॉल्यूम भी एवरेज से ज़्यादा है। तो सपोज हमने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया। ठीक है। क्या किया, यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है। तो डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई वॉल्यूम के साथ गया है, तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया। तो प्राइस ऊपर जा रहा है। तो सपोज हमारे पास 8 लाख रुपीज है, तो हम जाके सीधा सिप्ला बाय कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास 8 लाख रुपीज नहीं है, कम है, तो हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं, या कॉल बाय कर सकते हैं, या पुट सेल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी करेंगे तो वो सब एक ही ट्रेड होगा जो कि इसके लॉन्ग ऊपर जाने को सपोर्ट करेगा और हमको प्रॉफिट देगा। ये चारों के चारों ट्रेड एक ही है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर ऐसा करता हूँ, मैं कॉल बाय भी कर लेता हूँ, पुट सेल भी कर देता। क्यों? आप एक ही ट्रेड कीजिए ना, कॉल बाय कीजिए या पुट सेल कीजिए, दोनों एक ही ट्रेड है वो। आपने कॉल बाय किया वो भी एक ही ट्रेड है, पुट सेल किया वो भी यही सेम ट्रेड है। दोनों में ही आपको पैसा बनना है। अपना दिमाग ज्यादा इधर उधर क्यों दौड़ाना है, एक सिंपल सा ट्रेड लेना है, अपना देखना कैपिटल कितना है। पुट कॉल आपने बाय किया मतलब आपके पास कम कैपिटल है, पुट सेल किया मतलब कॉल बायर से थोड़ा ज्यादा कैपिटल है। ठीक है। बट चारों एक्शन सेम है। तो अब भैया कॉल बाय और पुट सेल में जब हमें एग्जिट करना हो तो वो हम क्या देखकर एग्जिट करते हैं? हाँ, बताता हूँ अभी। अब सपोज हम सिप्ला का 1400 का कॉल मार्च महीने का, मार्च महीना था ना, क्या कौन सा महीना था, कौन सा महीना है, 5 मार्च, मार्च ही है ना, हाँ दो जी। हजार पच्चीस देखिए ये क्या है, पुराना डेटा देखने का अपने पास एक ऑप्शन है। आई चार्ट पे जाके हम पुराना डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है। पहले के जमाने में नहीं था, आजकल पिछले कुछ सालों से पुराना ऑप्शन का चार्ट भी अवेलेबल है। ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन के ट्रेड को अगर हम सोचेंगे डेली वीकली मंथली में करें तो बहुत मुश्किल है। तो हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑप्शन को 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना करते हैं। ठीक है, अब हम सिप्ला का चार्ट खोलते हैं। इसमें क्या करना है, इधर ऑप्शन में जाना है, FNO चार्ट्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अपना ऑप्शन हिस्टोरिकल सेलेक्ट कर लेना है। फ्यूचर हिस्टोरिकल सेलेक्ट करेंगे तो फ्यूचर का पुराना डेटा दिखेगा, ऑप्शन हिस्टोरिकल करेंगे तो ऑप्शन का पुराना डेटा दिखेगा, फ्यूचर लेटेस्ट करेंगे तो करंट दिखेगा, ऑप्शन लेटेस्ट करेंगे तो करंट दिखेगा। अभी हम ऑप्शन हिस्टोरिकल देखते हैं। तो सिप्ला का नाम लिखा हमने और देखा हमने कहाँ खरीदा था, तो 1400 के आसपास खरीदा है, 1400 लिखा। फिर हमको कॉल का चार्ट देखना है या पुट का चार्ट देखना है, वो डिसाइड किया। सपोज हमको अभी कॉल का चार्ट देखना है, वो दिखा लिखा। कौन से महीने का देखना है वो लिखा, तो सपोज हमको मार्च महीने का देखना है तो MAR लिखा। अब देखिए वो दिखाने लगा कि 2024 का ये सिप्ला का मार्च का 1400 स्ट्राइक का चार्ट, इधर इसको क्लिक करने से आएगा 2025 का इसको और 2026 का इसको। अभी हम 2025 का क्लिक कर देते, खुल के आ गया। अब ये टाइम फ्रेम डेली सेलेक्ट किए हुए तो इसको हम 30 मिनट कर देंगे। ठीक है, अब उधर से जाके फिर से अपने चार्ट पे डेट चेक कर लेते, कौन से डेट को हमने वो देखा है, कौन से तारीख को देखा है, तो 5 मार्च को देखें। ठीक है, तो 5 मार्च के पास में चलते हैं। तो ये मार्च यहाँ शुरू हुआ, ये रहा 5 मार्च। ठीक है, अब यहाँ भी देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ भी डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई। यहाँ पे वॉल्यूम ऑन नहीं है, बट वॉल्यूम को अगर हम ऑन करें और इस पे सर बीच में सर वही वाला था सर, स्टाइल कौन सा, में स्टाइल। हाँ ये नीचे, हाँ हाँ ये ये वाला। वॉल्यूम है। ठीक है, और आपने इसको कैंडल कलर चेंज कर दिया। क्या कर दिया, उसी में वापस जाओ और वॉल्यूम ये मूविंग इनपुट एवरेज। इनपुट में क्लोज कैंडल वाला बंद कर दो, इनपुट में जाओ। हाँ ये कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज बंद कर दो। हाँ। ठीक है, तो यह क्या हुआ, डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का है भी यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ही गया है, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया। कॉल बायर यहाँ पे कॉल बाय कर लेगा, और सेम टाइम पे यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ट्स को अगर हम यहाँ से 2 कर ले तो एक ही पेज पे 2 चार्ट दिखेंगे। और यहाँ पे जाएंगे निफ्टी, निफ्टी पे, और यहाँ सिप्ला लिखेंगे और 1400 भी लिखेंगे और पुट का चार्ट लिखेंगे। पीई चाहिए और कौन से महीने का चाहिए, मार्च का चाहिए। अब यहाँ पे सारे मार्च वाले ऑप्शन आ गए, तो हम 25 2025 का मार्च का चार्ट ओपन कर लेंगे और टाइम फ्रेम बदल के 30 मिनट कर लेंगे। ठीक है, इधर इंडिकेटर नहीं लगा हुआ लेकिन लगा देते हैं बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ठीक है, अब 4 मार्च के पास में चलते हैं। 4 मार्च के पास में चलते हैं, तो यहाँ भी हम यहीं पे सेल करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हम बाय भी वही कर रहे हैं, सेल भी वही कर रहे हैं, और स्टॉक भी वहीं पे बाय कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टॉक में एग्जिट कब आता है। तो अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो जब ब्रेक करेगा वॉल्यूम के साथ तो एग्जिट कर सकते हैं, या लो ब्रेक करेगा तो भी एग्जिट कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो एग्जिट जब किया तो क्या प्राइस है, 1454। ठीक है, 1454। अब ये टाइम क्या है, 5 आवरली। तो ये जो 5 आवरली टाइम फ्रेम में जब हम किसी कैंडल के ऊपर माउस रखते हैं ना, तो उस कैंडल का स्टार्ट टाइम दिखाता है। ठीक है, अब देखिए हमने उधर 30 मिनट में ट्रेड किया है, तो इसके यहाँ पे हम एंड होने पे यहाँ एग्जिट कर देंगे जब हम दिख जाएगा कि हाँ डाउन अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो चला गया, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो 7 मार्च को एंड ऑफ डे पे हम एग्जिट कर देंगे।
ठीक है, तो हमारी जो एंट्री है वो 1405 पे होगी, यहाँ पे एंट्री होगी, और यहाँ पे 1450 के आसपास, 52 54 के आसपास एग्जिट होगा। करीब करीब 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अगर हमने स्टॉक बाय किया है तो हमको कितना पैसा बना? 50 रुपीज बना, 50 रुपये बने। और आपने अगर 100 स्टॉक बाय किया या 500 स्टॉक बाय किया, या सर हमने जैसे अभी देखा 8 लाख रुपीज का बाय किया, तो नंबर, जितना भी आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स बाय हुए उसमें 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना हमको प्रॉफिट होगा। एग्जिट कब गया? 7th को, एंड ऑफ डे पे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शन के चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 7th का एंड ऑफ डे कब है। तो 5th हो गया, 6th हो गया, और ये 7th हो गया, एंड ऑफ डे यही है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने बाय किया 35 रुपीज पे, और एग्जिट किया, एंड ऑफ डे इधर ही है, यहाँ पे है 71 रुपीज पे। तो यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ? 35 - 71 कितना होता है? 36। 36। 36। तो 36 रुपीज का प्रॉफिट हमको यहाँ पे हो गया। सर ये जो नीचे वाली कैंडल है वहां से एग्जैक्ट इसी पे हम कैसे एंट्री ले सकते हैं? मतलब अगर वो जैसे कैंडल ऊपर जाके दोबारा से नीचे विक बना दे, नीचे ही आ जाए, मतलब हमने तो डे यहाँ एंड देख के तक, एंट्री लेना, डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई वॉल्यूम के साथ चला गया तो हमने एंट्री ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ वॉल्यूम एंट्री ले तो सर सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते डे हैं। डे एंड पे नहीं आएगी वॉल्यूम सर, मतलब नहीं, जैसे? डे एंड पे, ये वाला, हाँ ये डे एंड पे जी। आएगी। तो ये डे एंड पे जैसे आएगी, नीचे यहाँ पे एंट्री हमने, करेंगे, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। हाँ, ठीक है, 1405 पे तो मुश्किल तो हो जाएगा चार ना, सौ क्योंकि बीस रुपये वो, पे हमारी एंट्री हो जाएगी, 20 22 के आसपास में। और चार जी, सौ चौवन मतलब थोड़ा कम कर लेते हैं अपने प्राइस, 30 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा नीचे से भी कर सकते हैं, जो अगले दिन की जो कैंडल ठीक बनी है, है उसकी चलेगा। विक नीचे है थोड़ा। आप जी, समझ आप समझ जाइए कि हमको प्रॉफिट होगा, 30 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ आपने एंड ऑफ डे जी, पे बाई किया, तो वहां भी हमको एंड ऑफ डे पे बाई करना पड़ेगा। एंड ऑफ डे पे ही बाई करेंगे ना, वहां भी जी, वही डिसाइड करेंगे एंड ऑफ डे पे। तो जी। हमको वहां भी थोड़ा अपना एंड ऑफ डे पे, 5th के एंड ऑफ डे तक चलते हैं, तो हमारा इधर बाय हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 51 रुपीज पे के आसपास में एंट्री हो गई, और 71 के पास एग्जिट हो गया, तो 21 रुपीज का इधर भी हमको प्रॉफिट हो गया, या 20 रुपीज का लिख देते प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब हम वही काम यहाँ पे सेल करके भी करेंगे। तो 4th मार्च के एंड तक चलते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे 29 रुपीज पे सेल करेंगे। ठीक है, 29 रुपीज पे सेल करेंगे, और सेल करने के बाद एग्जिट कब करेंगे? कब कर सर रहे थे इसी आपने? चार्ट में से लेना पड़ेगा सर, आपको इसी चार्ट में से लेना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ये बदल हाँ रहा इस चार्ट पे है। लेना पड़ेगा। ये डबल स्क्रीन करने का यही झमेला है। हाँ, तो इधर कहीं 28 29 रुपीज पे सेल किया, और कहीं पे एग्जिट करेंगे, जो कि 7th मार्च का एंड ऑफ डे होगा, 5th 6th। इधर कहीं एग्जिट हो जाएगा 8 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो सब में एग्जिट हो गया। यहाँ पे हमारा कितना पैसा लगा? यहाँ पे हमारा सबसे कम पैसा लगा, 25 30 हजार रुपये। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे खरीदा 48 रुपीज, 49 रुपीज, या 50 रुपीज पे, जहाँ भी खरीदा, वहां से यहाँ पे जब बेचा, तो 40 रुपीज का ही स्टॉक खरीद रहे, क्वांटिटी सेम है, तो 40 इंटू, अगर 500 एज्यूम करते हैं, तो 40 × 500 लगा, सबसे कम पैसा लगा। यहाँ बेचने में हो सकता है 1.5 लाख रुपए ही लगे, और यहाँ पे
खरीदने में। अगर फ्यूचर खरीदा तो 2 लाख रुपए लगेगा, स्टॉक खरीदा तो सेम क्वांटिटी को खरीदने में 7-8 लाख रुपीज भी लग सकते हैं। और सबका प्रॉफिट भी अलग होगा, यहाँ पे 30 रुपीज बना, वहां पे 20 रुपीज बना। ठीक है, तो ROI भी सबका अलग अलग होगा। अब इसी में लोग को क्या क्वेश्चन आता है कि सपोज हमने यहाँ पे 1400 पे जब ब्रेकआउट हुआ तो हमने 1400 का कॉल तो खरीद लिया और प्राइस भी ऊपर चला गया, हमको प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है, अब कॉल खरीदा था हमने 1400 का ही, या आपने कॉल खरीदा 1450 का, 70 का, 80 का, कोई भी ऊपर वाला कॉल खरीदा और प्राइस ऊपर आ गया, 1480 तक आ गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। जब स्टॉक पे आपका एग्जिट आया तो उसको भी एग्जिट करना है। नहीं स्टॉक पे एग्जिट आया तो आप उसको भी देखते रहिए, वो भी ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, या सपोज आपने देखा कि ये ऊपर जाने वाला है, आपने पुट को सेल कर दिया। अभी हमने देखा है कि हम पुट को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर पुट को सेल कर दिया और आपने 1400 का ही पुट सेल किया और आपका गिर के प्रीमियम 6-7 रुपया हो गया, अब आपको लगता है यार अभी से कुछ बचा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, निकल जाए क्या, और आपको लगता है अरे सिप्ला तो और भागने वाला है, तो अब हम क्या करें? तो आप अपने पुट को रोल अप कर सकते हैं, 1400 से उठा करके 1450 का सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, एक्चुअल में जो ये ट्रेड है वो स्टार्ट हुआ यहां से, और जब यहां आ गया तब आपके ऑप्शन का प्रीमियम खत्म हो गया, 4-5 रुपया बचा। तो ट्रेंड तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, इस कैंडल से। तो हमको यहीं पर डिसाइड करना है कि मैं थोड़ा इन द मनी जाके बेचूं या ATM बेचूं। थोड़ा इन द मनी जाके बेचने के बाद जब ये ट्रेंड एंड हो रहा है तो दोबारा अब नहीं सोचना है कि मैं और अंदर जाके बेच देता हूँ, क्योंकि वो ये जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ इस कैंडल पे, हमको यहीं पर डिसीजन लेना है कि मैं इन द मनी बेचूं या सेम स्ट्राइक बेचूं। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता था कि सिप्ला यहाँ नहीं रुकता और यहाँ से भागता ही चला जाता, बहुत दूर तक चला जाता, तो भी हमारा जो प्रॉफिट है सेल, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन बेचा है, हमने 29 रुपीज का बेच दिया है, तो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट पता होगा कि 29 से ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे सिप्ला 1400 से 2000 का क्यों ना हो जाए। हमने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को लॉक कर दिया 29 रुपीज में। ये भी एक प्रॉब्लम है सेलिंग करने की। सेलिंग का एक ये भी प्रॉब्लम है कि आपने अपने प्रॉफिट को लॉक कर दिया। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, कि अच्छी बात यह है कि आपके आपके विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शन के मार्केट में ऑप्शन सेलर ही विनर है, ऐसा सोच लेना पहले ही। जिसने बेचा है वही कमाएगा, जिसने खरीदा वो नहीं कमाता। 10% बायर अगर कमाते होंगे तो 80%, 90% सेलर ही पैसे कमाते हैं। ठीक है, बेचने वाला इतना स्मार्ट है, कम अपने प्रॉफिट को लॉक भी कर दिया कि मुझे 29, चाहे सिप्ला 2000 का क्यों ना हो जाए, मुझे 29 रुपीज से ज्यादा नहीं बनने वाला, फिर भी वही प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चारों इंस्ट्रूमेंट जो है वो चार अलग अलग तरीके से ट्रेड करने के का जुगाड़ है, जो कि आपको निफ्टी ने दिया है, जिसका आप मार्केट में यूज कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है स्टॉक खरीदिए, कम पैसा है कॉल खरीदिए, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा है तो आप पुट बेचिए, उससे थोड़ा और ज्यादा है तो आप फ्यूचर खरीद लीजिए। लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम अलग अलग है। क्या है, कॉल बाय किया तो अगर सिप्ला 1400 से 2000 का होता है तो कॉल का प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा, वो नहीं रुकने वाला। लेकिन आपने पुट बेच दिया तो आपने अपने प्रॉफिट को लिमिट कर दिया कि अरे मैंने 29 रुपीज का बेचा, मैक्सिमम प्रॉफिट 29 रुपीज, उससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बेच दिया, पहले सेल कर दिया। तब हमको बाय करना है, तो जीरो हो जाए ज्यादा से ज्यादा तो हम 29 रुपीज कमा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग तरीकों से डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल का हाई वॉल्यूम के साथ जाने पे ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आया? अरे बोलिए, यस सर। कितना समझ में आया? यस सर। और बाकी लोग किधर है? जी सर। कौन क्या क्या अलग अलग तरीकों से पूछते? संतोष जी किधर है आप? सर सर
मुनमु मैम कैसे हैं आप? बढ़िया। जी सर। सर आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अरे आपको यूके में एंजॉय करना चाहिए, आप क्लास में आ गए। सर फ्री है ना? सर आपकी क्लास कैसे मिस कर सकते हैं? अच्छा। जितने नए लोग आते हैं शेयर मार्केट में ना, उनको सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है, अरे ये कॉल क्या, ये पुट क्या, ये फ्यूचर क्या, ये स्टॉक क्या, ये सब क्या, कैसे है। तो इसको ऐसे सोचना है कि आदित्य बिरला का तो, या आदित्य बिरला को छोड़िए, आप देखेंगे जो लेडीज के भी ब्रांड्स हैं, उनके पीछे का जो एक्चुअल ओरिजिनल कंपनी है वो सेम है, लेकिन उसने अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांडिंग की हुई है। ठीक है, क्योंकि उसको हर तरह के लोगों के पॉकेट का ध्यान रखना है। जिसके पॉकेट में ज्यादा पैसा है उससे भी ट्रेड करवाना है, जिसके पॉकेट में कम पैसा है उससे भी ट्रेड कराना है, इसलिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। ठीक है, तो हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक बाय भी कर सकते हैं, फ्यूचर बाय भी कर सकते हैं। और उसका उल्टा, अगर हमको सेल करना है, अप ट्रेंड की लास्ट कैंडल का लो अगर वॉल्यूम के साथ जाता है और हमको सेल करना है, तो हम फ्यूचर बेच सकते हैं। स्टॉक को बेचने में थोड़ा दिक्कत है, बेच वो भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इंट्राडे में कवर करना पड़ेगा। आप डिलीवरी लेके नहीं जा सकते, डिलीवरी लेने के लिए थोड़ा लंबा जुगाड़ करना पड़ता है, एनएससी से बात करना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट करवाना पड़ता है शायद। एक्चुअल एग्जैक्ट रूल क्या है वो एनएससी के साइट पे जाके देखिए आप। ठीक है, तो आप स्टॉक भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, एसएलबीएम में भी लेके लोग सेल मारते हैं, तो उसके क्या रूल्स है आपका ब्रोकर आपको बता देगा। तो आप स्टॉक भी सेल कर सर सकते बाय करना है, और हैं। और उसमें जैसे डेल्टा जल्दी फ्लक्चुएट ना हो, मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मतलब बाय करके अगर हम करते हैं तो, आप मतलब अगर ऑप्शंस की आपको बात कर रहा हूँ। आपको अगर डेल्टा जल्दी फ्लक्चुएट ना हो तो आप डीप इन द मनी बाई कीजिए। डीप इन द मनी? हाँ। ठीक तो है, मतलब उसको लेना भी दूर का है, जैसे मतलब मंथली या उससे भी आगे? नहीं नहीं नहीं, आप सेम मंथ में भी डीप इन द मनी बाई कीजिए, तो उसका कम अगर फ्लक्चुएट। एक्सपायरी नजदीक भी है तब भी? हाँ, उसमें अगर टाइम वैल्यू, जिस ऑप्शन की टाइम वैल्यू बहुत कम है, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ओके। ठीक है। इन द मनी में फिर डेल्टा बड़ा हो जाएगा, मतलब 80 के हाँ, आसपास हो जाएगा, 980 हो 80 जाएगा। 70? हाँ, मतलब वही बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इन बढ़ता द चला मनी चल जाएगा। जाते हैं? वैसे ही डेल्टा मतलब फ्लक्चुएट होना कम हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा। मतलब कि फ्लक्चुएट, हम बाइंग आपको करके फ्लक्चुएट होना मतलब? कम क्यों करना है, डेल्टा को के फ्लक्चुएशन को नहीं, रोकना क्यों है आपको? मेरा मतलब ये है कि जैसे सेलिंग करते हैं तो जैसे जो टाइम की बात करो, मैं टाइम डिके की, तो हाँ, टाइम डिके जो है वो हमारे फेवर में होता है जब हम सेलिंग हाँ, करते हैं। हाँ, लेकिन जब हम बाइंग करते हैं तो जो डीके है वो हमारे फेवर में नहीं है। तो हाँ। उसको फेवर में लाने के लिए क्या कर उसको सकते फेवर हैं? में मेरा लाने के लिए इन क्वेश्चन द ये है। मनी ऑप्शंस बेचिए, जिसमें टाइम वैल्यू कम है। इन द हाँ, मनी ऑप्शन उसमें को टाइम बाय वैल्यू कम कीजिए, है। उसमें टाइम वैल्यू कम है तो डीके नहीं होगा। उसमें टाइम वैल्यू कम है, सही है, सही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो उसमें डीके इंटरेस्ट नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है उसमें। ठीक हाँ, है। ठीक है। ऐसे भी ऑप्शंस होंगे जब डीप इन द मनी जाएंगे तो उनका डेल्टा ऑलमोस्ट 100 के इक्वल रहता है, तो आप उसको बाई करेंगे तो उसमें उसका प्रॉफिट भी आपके फ्यूचर के प्रॉफिट के बराबर होगा। जी, जैसे जैसे इन द मनी जाते हैं। हाँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले आ गए, वो सोच रहे कि अरे ये क्या फ्यूचर बाय करना, ऑप्शन बाय करना सिखा दिया उन्होंने। लेकिन मेरा सर ये क्या कैश में, हाँ, बोलिए एक्सक्यूज बोलिए। मी सर, पहले वीडियो ऑन ये करना है, फिर कैश, क्वेश्चन पूछना है। बिना नो वीडियो तो नो क्वेश्चन। हमारे क्लास में भी ये रूल रहता है कि आप बिना वीडियो ऑन किए नहीं क्वेश्चन पूछ सकते, और अगर सर क्लास ये में आ रहे हैं तो मैं, पूरा ड्रेसअप होकर के आएंगे। ठीक है, आप सोचिए मैं वीडियो ऑफ कर लूं और आपको पढ़ाऊं, मजा आएगा क्या? वीडियो ऑन करना चाहिए ना सबको। जब आप टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो कैसे आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो आपको अगर पूछना है तो आपको क्लास में वीडियो ऑन करके अच्छे से ड्रेस पहन के आना है और फिर बैठ करके सीखना है। किसी और को कोई क्वेश्चन है?
नमस्कार सर। सर ये छोटा वाला जो स्टॉक है, जो ऑप्शन वाला नहीं है, उसमें भी ये वाला काम करता है क्या नहीं, सर? उस जो जो डाउन ऑप्शन में ट्रेंड नहीं है वाला उसमें नहीं पहले। होगा ये काम। जो ऑप्शन में है उसी में ये काम होगा। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है उसको स्टॉक ही खरीद लेंगे। कम पैसा है तो कम पैसों का खरीद लेंगे। 10,000 रुपया तो दस मतलब ही हजार का खरीद लेंगे। ठीक है। और कम पैसों से ही ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है। ज्यादा पैसे लगा करके क्या होगा, ये तो मार्केट है ना। ज्ञान सही नहीं रहा तो क्या होगा, सब उड़ जाएगा। कम पैसों में पता चल जाए कि हमारा ज्ञान सही नहीं है तो ज्यादा अच्छा है ना। तो हम वो सीखने पर और ध्यान देंगे। नहीं तो पता चला पहले ही लाखों रुपए लेके आगे मार्केट में और आपको नॉलेज तो है ही नहीं, ट्रेड कैसे करे पता ही नहीं है, तो सब पैसा उड़ जाएगा। यहाँ पैसा उड़ाना बहुत आसान है। ठीक है। पैसा बनाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपने ठीक से सीख के ट्रेड किया तो पैसा बनाना भी बहुत आसान है। सर सर ठीक है। ये इन द मनी और कोई डीप क्वेश्चन इन द किसी को कुछ मनी। पूछना है? सर यस सर, ये इन द मनी डीप इन द मनी ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जी जी सर। हाँ बोलिए, सर क्या व्हाट पूछना इज चाह रहे हैं? इन द मनी डीप इन द मनी, सर मुझे तो कुछ समझ आपने में नहीं आ लास्ट रहा। वीडियो देखा है क्या? हमारा 4 वीडियो का सीरीज, 5 वीडियो तो हमारा चार देख। 5 वीडियो में से 3 देखा था, 2 सो गए थे। अच्छा, ठीक है। अभी आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ना आप अगर गूगल खोलेंगे और वहां पे गूगल पे जाके लिखेंगे NSE इंडिया, ठीक है, तो एक पेज खुल के आ जाएगा। ये वाला आपको ओपन कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे जा करके जब NSE इंडिया आपने खोल लिया तो यहाँ आपको कोई भी स्टॉक सर्च करना है। सपोज आपको TCS आपने सर्च किया। ठीक है। TCS सर्च किया और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज करके ऑप्शन है, तो इस पर जब क्लिक किया तो ये देखिए इतना एक पेज खुल करके आ गया आपके सामने। दिख रहा है? अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ये ऊपर में इधर कॉल लिखा हुआ, कॉल्स, और इधर लिखा हुआ पुट्स। ठीक है। और ये स्ट्राइक बीच में है, ऐसा इन्होंने बनाया है। ठीक है। इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है। आज मैं खाली आपको इन द मनी क्या होता है वो बताऊंगा। तो देखिए ये इधर कॉल्स है और इधर पुट्स लिखा हुआ, मतलब ये, और यहाँ पे एक यहाँ एक कॉलम है जिसपे लिखा हुआ LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो देखिए ये सब कलर किया हुआ है, दिख रहा है? कलर किया हुआ पार्ट है, ये कलर किया हुआ है। और इसके इसके ऊपर जाएंगे तो कॉल्स लिखा हुआ होगा। देखिए ऊपर गए तो क्या लिखा हुआ है? कॉल्स लिखा हुआ है ना। जी तो ये जितने कलर वाले पार्ट है ना, और जिसके ऊपर में कॉल लिखा हुआ है, ये सब कॉल के इन द मनी स्ट्राइक्स है। ठीक है। वैसे राइट साइड आ जाते हैं इधर, तो इसमें देखिए ऊपर में पुट्स लिखा हुआ है, दिख रहा है? जी सर। पुट्स लिखा हुआ है ना। अब इसमें भी जब हम नीचे जाते हैं तो हमको एक सर्टेन स्ट्राइक के बाद कलर किया हुआ दिखता है ना, यहाँ के बाद दिख रहा है? ये सारे कलर किए हुए हैं, तो ये सब पुट के लिए इन द मनी है। अब जो कलर किए हुए नहीं है स्ट्राइक्स, वो सब कॉल के लिए OTM है, और ये सब पुट के लिए OTM है। और ठीक जहां है। पे कलर जस्ट खत्म हो रहा है, ये वाला स्ट्राइक, अब वो स्ट्राइक जो है वो आपका ATM है। ठीक है। तो ये स्ट्राइक आपका ATM है। कलर से बाहर वाला सब OTM है। कलर से अंदर वाला सब इन द मनी है, ये ITM है। वैसे ही पुट के लिए ये सब इन द मनी है, ये ATM है, और ये सारा OTM है। जो कलर नहीं किया हुआ वो सारे OTM स्ट्राइक्स हैं। ठीक है। तो ऐसे ATM OTM। अब डीप इन द मनी का क्या मतलब हुआ कि ये इन द मनी है ये सब, लेकिन और जैसे जैसे नीचे जाते गए वो डीप इन द मनी होता गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना डेल्टा नहीं दिखाता, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे डेल्टा नहीं दिखाता। तो अगर आपको डेल्टा देखना है तो आपको क्या करना है? ऑप्स्ट्रा खोलना है। एक साइट है, थोड़ा पैसा मांगता है लेकिन कुछ यूज फ्री में देता है, तो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है। उधर जाकर डेल्टा भी दिखेगा। तो
आप ऑप्सा खोलेंगे। सपोज मैं लॉग इन करता हूँ। मेरे पास पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, क्योंकि हम लोग जब सीखते हैं इसको तो बहुत यूज करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे हमको टीसीएस का डेल्टा के साथ देखना है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा होती है। तो यहाँ टीसीएस हमने खोल लिया, ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लिया। अब देखिए जहाँ जो एटीएम होगा ना, उसको सिर्फ येलो कलर करके रखा है उसमें। तो देखिए यहाँ 2300 को येलो कलर करके रखा है ना। तो इसके जी। नीचे वाले सारे इन द मनी है, इसके ऊपर वाले सारे ओटीएम है, और ये एटीएम है। ओके। ठीक है, इधर भी 2300 के ऊपर ये सारे इन द मनी है, ये ओटीएम है। ठीक है, और ये एटीएम है 2300। अब हमको डेल्टा भी देखना है। अभी डीप इन द मनी का डेल्टा देखिए कैसे बदलता है। तो देखिए यहाँ पे सारे बहुत सारे कॉलम्स है। ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स है यहाँ पे, लेकिन एक एक कॉलम पे लिखा हुआ है कॉल डेल्टा, और डेल्टा। और इधर लिखा हुआ है पुट डेल्टा। ठीक है, अभी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। पेड वाले वर्जन में यहाँ पे ना एक ट्रायंगल भी लगा हुआ दिखेगा। ये फ्री वाला मैंने ऑन कर खोल लिया तो इसमें ट्रायंगल नहीं लिखा लगा हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल भी लगा रहता है। डेल्टा को ट्रायंगल से दिखा देते हो। तो आप जैसे जैसे देखिए अंदर जाएंगे तो डेल्टा बढ़ता जा रहा है। 70, 84, 89, 93, 94, 97, 98 बढ़ रहा है ना। जी सर। तो इन द मनी, ये सब डीप इन द मनी हुआ जैसे आप अंदर जाते गए। वैसे देखिए पुट के जब इन द मनी जाएंगे तो उधर भी डेल्टा बढ़ेगा। देखिए 48, 67, 79, 89, 93, 88 बढ़ रहा है ना। जी। तो जब हम इन द मनी में जाते हैं तो डेल्टा बढ़ता जाता है। ओके। ठीक है, तब तो उसी को डीप हम इन डीप इन द द। मनी बोलते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? आज जो सिखाया है उसी से पूछना है। नेहा जी समझ में आ गया आपको? जी सर आया। ठीक है, और किसी का कोई सर क्वेश्चन है? डीप डीप इन द मनी में लिक्विडिटी भी तो नहीं होती है सर? लिक्विडिटी इंडियन स्टॉक्स में रहता है अराउंड। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे नहीं रहता। जो इंडाइसेज है, जिस जो फ्रीक्वेंट ट्रेड होते हैं उसमें नहीं रहता है। स्टॉक्स में रहता है। जी। ठीक है, हो गया तो हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं।